दोस्तों, तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बने नंदी महाराज शिव जी की सवारी। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी से जानेंगे। कहानी से पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब देवाधिदेव महादेव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही चलकर जंगल से पर्वतों की यात्रा करनी पड़ती थी। ये देख एक दिन माता पार्वती उनसे बोलती हैं, हे महादेव, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? महादेव हंसते हुए कहते हैं, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, भला साधु भी क्या कभी सवारी करते हैं? माँ पार्वती ने नर्म होकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर बालों में जटा बनाकर नंगे पांव पद पर चलते हैं तो मुझे बहुत ही दुख होता है। महादेव ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु माँ पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना माँ पार्वती को स्वीकार था, परंतु वो शिवजी के लिए एक सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हो गए, भला वाहन किसे बनाया जाए। उन्होंने बहुत से देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने समस्त देवी देवताओं तक महादेव का यह संदेश पहुंचाया। अब सभी देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि महादेव कहीं हमारा ही वाहन ना ले ले। सभी कोई ना कोई कारण बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। माँ पार्वती उदास थी। महादेव ने देखा कि कोई भी देवता नहीं पहुंचा है। उन्होंने एक पुकार लगाई तो जंगल के बहुत से जानवर उनके समक्ष उपस्थित हो गए। महादेव ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मुझे वाहन की आवश्यकता है, मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, तो अब सब बताओ कौन बनेगा मेरा वाहन? तभी सभी जानवर खुश होकर झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे बढ़कर कहता है कि हे महादेव, आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मैं बहुत ही मुलायम हूँ। खरगोश को देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर दहाड़ कर बोला, मूर्ख, मेरे होते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? फिर बेचारा खरगोश एक जगह जाकर गाजर खाने लगा। फिर शेर महादेव को नमन करते हुए बोला, हे प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उससे तभी सभा समाप्त होने से पहले हाथी आगे आकर कहता है, हे प्रभु, मेरे सिवा कोई आपका वाहन बनने योग्य नहीं है। गर्मी के मौसम में मैं अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। फिर वही दूसरी ओर जंगली सुअर कहता है, हे महादेव, आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मैं एकदम से स्वच्छ हो जाऊंगा। ये कहकर वह अपने शरीर पर लगे हुए कीचड़ को चाटने लगता है। फिर वहीं एक हिरण ने सामने आकर कहा कि छी, कितनी दुर्गंध आ रही है, तुम तो चले जाओ यहाँ से, महादेव तो मेरी ही पीठ पर सवारी करेंगे। इसी तरह सब जानवर बातों में लग गए। फिर महादेव ने सभी को शांत कराया और कहे कि कुछ ही दिनों बाद जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो वह मुझे लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी भी वहीं खड़ा। उस दिन के बाद वह छिप छिप कर माँ पार्वती और महादेव की बात सुन रहा था। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वो चुप रहता था। एक दिन उसे पता चल गया कि महादेव बरसात के मौसम में सूखी लकड़ी की मांग करेंगे, तो उसने पहले ही सारी तैयारी करके रख ली। फिर कुछ ही दिनों के बाद बरसात का मौसम आया और पूरा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में महादेव ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो तभी सभी जानवर आश्चर्य में होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। नंदी महाराज गए और बहुत सी सूखी लकड़ी लेकर आ गए। फिर महादेव ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। मन ही मन में ये सब जानते थे कि नंदी महाराज उनकी सब बातें सुन रहे थे। फिर भी उन्होंने नंदी महाराज को अपना वाहन बना लिया। इसी प्रकार नंदी महाराज शिव जी के सवारी बने और फिर सारे जानवर माँ पार्वती और महादेव की जय जयकार कर लौट गए। दोस्तों, अगर इस कहानी की कोई भी बात आपको पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।